recording. तब इसकी रिकॉर्डिंग करो इसको ना, तो हाल हो जाते हैं इसमें. हाँ जी बोलो. 6 क्वेश्चन कौन सा पढ़ो? Product of sum of positive number 87. The product of first and third terms exceeds 30 by 29. Find the ये आपकी टेस्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6. सम ऑफ 3 नंबर्स का है. क्या दिया हुआ है सम ऑफ 3 नंबर्स? 33. फर्स्ट 3 टर्म्स या 3 टर्म्स इन एपी, है ना? बात एक ही होगी. 3 नंबर्स एपी में कैसे लिखते हैं? और ये सम किसके इक्वल दिया हुआ है? 33. तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 11. ठीक है. 11 माइनस डी 11, 11 प्लस डी. ये टर्म्स आ गई हमारे पास. रियान का किसी के पास फोन है तो उससे पूछ लो, वो क्यों नहीं आ रहा है? 11 A2 की वैल्यू कर. हाँ रियान को फोन. ठीक है. अब उसने जो इक्वेशन की हुई है वो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई एक्सीड्स द सेकेंड टर्म. समझ में आ गया? इसको सॉल्व कर लो. 121 minus d square is equal to 40. So d square is equal to 81. D is equal to plus minus 9. मार्क्स आधा नंबर कर. A11 कैसे आया? 11 बेटा सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन एपी दिया हुआ है 33. तो ये डी डी कैंसिल हो गया. 3a is 33. a is equal to 11. आशवी ठीक है? ओके. इसके बाद कौन सा क्वेश्चन? हेलो. हेलो रेयान. मैम आज ट्यूशन नहीं थी मेरे ख्याल से. मेरी मम्मा कह रहे थे कि मेरे को शाम को बुलाया आपने. नहीं बेटा मैंने आपको 3:30 बुलाया हुआ है. आ जाओ. किसने कहा? आ जाओ मैम. हाँ बिल्कुल आओ. ओके मैम. क्या बच्चे तुम 10th के बच्चे हो क्या हो? हाँ 10th में पढ़ते हो? हाँ जी. कौन सा क्वेश्चन कहा था? 7. ये तो मैंने आपको जो प्रूफ का पेपर में पहले नहीं करवाया था. A9 term of an AP is 0. Prove that A29 is twice A19. 9th टर्म को क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू 0. A की वैल्यू क्या आ गई? माइनस. A29 देखो क्या होगा? A की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे? क्या पुट कर दोगे? -80. देखो ए भी जितनी डरावनी लगती है ना उतनी है नहीं. 20 आ गया. A19 निकाल लो. क्या लिखोगे A19 को? A प्लस 18B. ए को क्या लिखोगे? -8B. और साथ में 18B. क्या आ गया? हो गया. A29 is 2 times. बस इतना सा काम था. आपकी साइंस का छुट्टी क्यों हो गया आज? ऐसे आज था. आज दिन बड़ी था. हाँ आज था रे. मैंने कहा था कि आज बारिश में नहीं आ रहे. वो तो नहीं वैसे नहीं है. वैसे नहीं है. सारे आ रहे पेपर भी रहा. ये अच्छा काम है ना.
मैम का सिलेबस आगे होगा काफी, है ना। यही नहीं पता आज टेस्ट का। चलो इसके अलावा कोई और डाउट है, करवाऊं आगे। आज 6 o'clock आपकी क्लास नहीं है, कल मैं डाउट सेशन के लिए बुला लूंगी, ठीक है। चलो हो गया एपी के क्वेश्चंस। टेस्ट में तो कोई और डाउट नहीं है। आज का काम, आज का होमवर्क आपका ये होगा, इस टेस्ट को सच में क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे। जिन बच्चों के एग्जाम्स नहीं है, प्लीज डू दीज क्वेश्चंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 7 डिविजिबल नंबर तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड करवा दूं ना एपी का, और क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड। 11 तो मैंने करवा दिया था, 11 करवाया था कि नहीं? नहीं, एपी वर्कशीट में फर्स्ट वर्कशीट का 11th क्वेश्चन नहीं नो करवाया? मैम, हाँ, नहीं करवाया था। 10th तक करवाए थे बच्चे। 10th तक करवाए थे। चलो 11th क्वेश्चन करते हैं। द 26th 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, A26, A11 और AN दिया हुआ है। 3 टर्म्स दी हुई है, R 0, 3 -1/5 respectively. Find the common difference and number of terms. क्या करना चाहिए? A11 क्या होगा? ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? इज इक्वल टू 3 आई, वेरी गुड। क्या करेंगे इसमें? एलिमिनेशन से 15D is equal to -3, D is equal to -1/5. Now D is -1/5, AN क्या है? A plus N minus 1/B is equal to -1/5. A क्या है आपकी? निकालनी पड़ेगी A की वैल्यू भी, तो A plus 25 into -1/5 equal to 0. A की वैल्यू क्या है? कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हो ना, मतलब दैट मींस मैंने भी गलत किया। 27 निकाला, मैंने क्या किया था यहाँ पर? मेरी गलती पता क्या हुई है? इसका आंसर गलत है। एलसीएम लिया बच्चे, -n + 1 और यहाँ जाएगा -5, है ना। तो अब जब मैं इसको और सॉल्व करूंगी तो ये आ गया। हाँ, तो मैंने क्या किया है, देखो कितनी बड़ी गलती किया। 27 आंसर नहीं है इसका, 31 है। ठीक है ना, कैलकुलेशन वाइज ठीक है कि नहीं? नहीं किया सॉल्व करो फिर। कहाँ कर लिया सॉल्व? क्या है आंसर? 31। उसके बाद तो क्या निकालना है? बस यही तो निकालना है। सॉल्व हो गया है ना। नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन नंबर 11 में n is 31। आंसर सही कर लो इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में 27 लिखा है, मैंने ब्रैकेट्स में जो आंसर दिया है 27 which is wrong. You will write it 31. क्वेश्चन नंबर 12, मैम 27 ही आंसर आ रहा है मेरा भी। आपने एलसीएम लिया ठीक से? यहाँ पे जब एलसीएम 5 ले रहे हो, अच्छा हाँ ठीक है, 27 ही आएगा। ठीक है, तो 5 -n + 1, इसको ऐसे लिखो, दिस इज 5 + n - 1 into -1/5 is equal to -1/5। यहाँ पे तो एलसीएम 5 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 25 + -n + 1। जब यहाँ पर आप 5 ले रहे हो तो यहाँ पर -1/5 ही आएगा, है ना। तो ये 5 और 5 कैंसल, तो ठीक है, बिल्कुल हमारा n 27 ही है। वेरी गुड। 25 + 1 + 1 is equal to n। n की वैल्यू 27 ही है यहाँ पर, इज फाइन।
Question number 12. The sum of fifth and ninth terms of an AP is 30. Sum of fifth and ninth term of an AP is 30. 25th term is 3 times the 8th term. Find the AP. अब तो निकाल सकते हो. मैं कुछ नहीं करी, जो स्टेटमेंट हमें इंग्लिश में लिख कर दी हुई है ना पूरी स्टेटमेंट फॉर्म में, उसे मैंने इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा है. उसके बाद आपको टर्म को मैंने सिखाया हुआ है कि टर्म को कैसे लिखते हैं. A5 को हम कैसे लिखते हैं? A+40. A9 को क्या लिखेंगे? और A25 को A+24D. A8 क्या हो जाएगा? A+7. सॉल्व कर लो इसको. समझ में आ गया ये? सिर्फ कैलकुलेशन से एक पॉइंट के बाद तो नहीं बच्चे, मैंने एक ही जगह कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, या फिर ना भी लो, बात वही है. 2a की अपने सब्स्टिट्यूट करना है. दैट इज प्योरली एक मतलब पर्सनल विश होती है और कुछ नहीं. समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 13 करवा दिया था मैंने आपको. क्वेश्चन नंबर 14 तो मैंने टेस्ट में दिया ही आपको. Visha is here. Ambika, Ashvi, Arjun, Hargun, Gurshan, Arush, Taran, Shresht, Harshit, Vanshika, Arav, Saket, Kashin, Kanwar, Riyan, Tanmay, Damir. आपकी ट्यूसडे ऑनवर्ड्स मैंने क्लासेस स्टार्ट की हुई है ना, डबल है ना. आज नहीं होगी बस. नेक्स्ट है 1 मंथ, 1 महीना कम से. अभी बना जस्ट 3 o'clock ही बना, प्रोग्राम की नहीं होगी क्लास. तो अभी कर दो. तो तुम क्लास मिस कर देते. कल से जाना, कल 3 बजे क्लास है. हाँ. चलो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको करवा दिया. क्वेश्चन 15 आपकी बुक का ही क्वेश्चन है. For what value of n are the nth term of 2 APs? 63, 65, 67, so on. 3, 10, 17, so on equal. ये 2 APs की nth term सेम है, तो बताना है कौन सी एक वैल्यू के लिए nth term सेम होगी, और ऑल्सो फाइंड दैट nth term.
ये पी है हमारे पास 63, 65, 67। सो हमारी यहाँ पर nth टर्म क्या होगी? फर्स्ट एपी की nth टर्म विल बी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और सेकेंड एपी में nth टर्म क्या होगी? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। बारिश कहाँ हो रही है? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। समझ में आ गया? आपकी बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो आप करोगे 63 माइनस 3 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। 63, 60 minus 2, 58 plus 7 is equal to 7n minus 2n. 65 is equal to 5n, n is equal to 13. इसका मतलब इन दोनों APs की 13th टर्म सेम है। दोनों APs की 13th टर्म सेम है। And what is that 13th term? You will put the value of n as 13 in any one of the given expressions. n की वैल्यू 13 दोनों में से किसी भी एक में डाल देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या है ये? 87। तो an दोनों की है 87, A13 पर A13 दोनों में है 87। समझ में आ गया इतना? बेटा n की वैल्यू 13 पुट कर दे। क्लास एक्सरसाइज जो इसकी क्लास वर्कशीट 2 है, इसमें मैंने आपको कौन से क्वेश्चंस दिए थे? कौन से क्वेश्चंस करवा दिए थे? क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा, थर्ड ऑनवर्ड्स करवाना है। थर्ड ऑनवर्ड्स के बीच बीच में मैंने करवाए होंगे पर थर्ड नहीं करवाया, राइट? क्लास वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। द सम, हाँ मुझे पता बच्चे, sum of 5 terms of an AP and sum of first 7 terms of an AP is 67. Sum of 5 terms and sum of first 7 terms of an AP is 167. If the sum of first 10 terms of this AP is 235, find the sum of first 20 terms. फर्स्ट 5 और फर्स्ट 7 दोनों का सम करके 167 दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है इसमें? क्या करेंगे इसमें? सम वाला फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D। सम ऑफ 5 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? 5/2 2A प्लस 4D। S7 क्या होगा? 7/2 2A प्लस 6D इज इक्वल टू, मैंने कहा था ना एपी में क्वेश्चन में इक्वेशंस भी खुद बनाओ, सॉल्व भी खुद करो, है ना? बस फॉर्मूला पता हो तो आपकी इक्वेशंस बिल्कुल सज कर ऐसे तैयार बैठी हुई है कि बस सॉल्व कर लो। ये है हमारा हाल, है ना? 47। तो मैं सब में से 2 कॉमन ले रही हूँ, जैसे यहां से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ तो ये आ जाएगा 5A प्लस 2D। 7 में से भी यहाँ पर 2 कॉमन लिया, A प्लस 3D, बिकॉज हेयर आई डोंट लाइक मैं फ्रैक्शंस में काम करूं फिर बाद में नंबर्स लूं, राइट? मैं पहले ही कोशिश करती हूँ कि AP के अगर टर्म्स दोनों इवन है, A और D दोनों के कोएफिशिएंट्स इवन है, तो टेक दैट कॉमन एंड 2 कैंसिल कर दो। तो ये बन जाएगा 5A प्लस 10D is equal to, sorry, not equal to, plus 7A plus 21D is equal to 167. 12A plus 31D is equal to 167. 2A plus 9D is 47. इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6 से, है ना? 12A plus 54D 6 से मल्टीप्लाई किया तो it will be
समझ में आ गया हमें? ये कैंसिल, इसको माइनस करोगे तो -23D इज इक्वल टू -511। तो D की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 5। पुट D एज 5। A की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आएगी A की वैल्यू? D is 5, A is 1, and from there you can find the sum of 20 terms. S20 निकालना है तो फॉर्मूला पुट करके हम निकाल सकते हैं 20/2, और बहुत आसानी से आएगा क्योंकि 20 दिया हुआ 20/2, 2 into 1 plus 19 into 5, जो भी नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 19 5 95 plus 2 97 into 10 कितना हो जाएगा 970। क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था? नहीं करवाया। वेंसडे को ना फिर से टेस्ट होगा आपका एपी का, ठीक है? अभी से बता रही हूँ, इससे थोड़ा डिफिकल्ट, पर अब थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है तो 3-4 दिन 6 to 7 में मंडे ट्यूसडे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस ही होगी एपी। हाँ, बुक के थोड़े से एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी एग्जाम में, बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो भी, वो बना। अब तुम्हारे साथ यही करना पड़ेगा ना, आप लोग के साथ पहले प्रिपेयर्ड है, पहले प्रिंट आउट रखूंगी इन केस 6 to 7 में कोई नहीं आ सकता, बिकॉज यू हैव योर जेन्युइन प्रॉब्लम्स। मुझे पता है आपके डाउट्स, मतलब कोई और ट्यूशन है तो आपको पता है कि एक दिन पहले आकर या 2 to 3 में आकर या 10 to 11 में आकर किसी भी टाइम पे आकर मुझे टेस्ट दे, मैं इतना एडजस्ट करने को तैयार हूँ आपके साथ कि 6 to 7 में आप नहीं आ रहे हो तो उस टाइम पे आ जाओ। हाँ जी बोलो। ये स्पोर्ट क्वेश्चन है, इसकी जो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स 10 टर्म्स का जो आंसर है 210 का, इसमें 10 + 45 फर्स्ट 10 टर्म्स है तो 50 टर्म्स, n कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स। एपी में कितनी टर्म्स है 50, टोटल टर्म्स हम n क्या लिखेंगे 50। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स किसके इक्वल है 210। अब दिया हुआ है सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। जो एपी का फॉर्मूला होता है ना ये फर्स्ट टर्म से चलता है, इसने मुझे लास्ट की 15 टर्म्स का सम दिया हुआ है 2565। लास्ट की 15 टर्म्स कहां से शुरू होंगी A36, A36, A37 और लास्ट 15 टर्म्स कहां बनेंगी A50। अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, आप क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर सकते हो। 50 से स्टार्ट करोगे, लास्ट की 15 टर्म 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37। मैन्युअली काउंट कर लिया करो, उसने देखा है कि तुमने कैसे काउंट किया। समझो क्वेश्चन को, लास्ट की 15 टर्म्स दी हुई है, 36 से लेकर 50 तक हमें सम दिया हुआ है 2565। S10 के लिए तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगी, बड़े आसान सा फॉर्मूला है, क्या है 10/2 2a + 9d इज इक्वल टू 210। तो ये 5 से कट गया, यहाँ 5 से काटोगे तो 42 आ जाएगा। हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई 2a + 9d इज इक्वल टू 42, राइट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन बड़ी सिंपल सी क्लीन सी आ गई 2a + 9d। पता है दूसरी इक्वेशन बनेगी कहां से बनेगी, वो इस वाले सम से बनेगी। अब इसमें या तो हम करें लास्ट की 15 टर्म्स का सम कैसे आएगा, सम ऑफ 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ 35 टर्म्स। अगर इस चीज को समझते हो तो ऐसे, मुझे नहीं पसंद है ये करना, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, A36 जो है वो उसका फॉर्मेट क्या होगा सर,
A36 जो है वो किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करती है टर्म? A+35 है ना। A37 किस फॉर्म में करेगी एग्जिस्ट? A+36। तो सो ऑन चलते चलते ऐसे आएगा A50 का क्या फॉर्मेट होगा? तो अगर मैं किसी एपी को इन बिटवीन से भी उठा लूं, फर्स्ट की 35 टर्म्स हटाकर 36 से भी स्टार्ट कर दिया, तो जो रिजल्टेंट टर्म्स हैं ये भी एपी बनाएंगी, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी? A+35B, लास्ट टर्म क्या होगी? A+49। तो 15 टर्म्स का सम जिसकी फर्स्ट टर्म है A+35B, लास्ट टर्म है A+49B। मुझे ये मेथड पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। I don't like applying two formulas n/2। पहले तो 50 टर्म्स का सम निकालो, बुक्स में सॉल्व किया होगा, सम ऑफ 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ 35 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। आई पर्सनली मतलब मुझे होता है कि कैलकुलेशंस कर रहे हैं, डायरेक्टली मेरे पास ये आंसर आ गया। समझ में आया? एंड दिस इज व्हाई आई एक्सप्लेन्ड आपको वो सबस्क्रिप्ट ना याद करना कि ये 50 का फॉर्मेट क्या है, टर्म को हम कैसे लिखते हैं। अगर उस चीज को याद कर लेते हो तो हमारे क्वेश्चंस काफी हद तक इजी हो जाते हैं, मतलब माइंड में वो क्लिक करे बस आती। समझ में आ गया ये? तो ये आ जाएगा 15/2 2a plus 35 and 49 84। हाँ जी, 84d is equal to 2565 and in a way easy भी है क्योंकि 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 15/2 15A plus 13। मैं क्या करती हूँ यहाँ से, ये 15/2 रखा, 2 कॉमन निकाल लिया, a plus 42d is 2565। पहले तो ये 2 खत्म हो गया, ये 15 भी खत्म हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स है ना। तो 15 1 जा 15, 106, 7 जा 105। देखो दो इक्वेशंस हमारे पास है, दोनों को सॉल्व कर लो। 2a plus 9d is given as 42 and 2a plus 42d, तो इसको मैं लिख रही हूँ 2a plus 84d is equal to 340। समझ में आ गया? तो यहाँ से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सो 2a plus 84d is equal to 342, माइनस 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 ये कैंसल, माइनस 75d is equal to माइनस 300। d की वैल्यू कितनी अच्छी से आ गई? 300.75 which will be equal to 4। समझ में आ गया? अब जब b की वैल्यू 4 आ गई है तो a plus 42 into 4 is equal to 171। a is equal to 171 minus 168 क्या आ गया? 3। तो d is 4, a is 3। d is 4, a is 3। समझ में आ गया इतना हमें? अब इस एपी के बारे में जो भी कहा गया है वो निकाल सकते हैं। फाइंड द एपी, तो 3 7 11 सो ऑन, बस इतना सा लिखना है आपको आंसर, 3 टर्म्स एंड देन डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 5। पता है एपी के मैं नहीं कहती है क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से कुछ आएंगे, एंड जहां तक ये 5 और 6 हैं कम चांसेस हैं, पर इनको प्रैक्टिस करके एपी समझ में आनी शुरू हो जाती। समझ में आ गया? हम डिफरेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाती हूँ वो ये नहीं होता कि सारे पेपर में आएंगे, जो पेपर में इनमें से कोई भी आ सकता है। प्रैक्टिकली सोचो तो शायद ये ना भी आए, 5th क्वेश्चन कहीं लिस्ट में हो भी ना कि कोई डाले टीचर, क्योंकि वी हैव अदर पेपर, हमारा एपी का पेपर नहीं है कल, है ना। तो इसीलिए बस जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमें बाकी सब चीजें समझ में आनी शुरू होती है, हमारी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाती है। जो आपके एलसीएम में गलती करते हैं वो सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें लिखा है रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2/3। क्या करेंगे? 11th टर्म और 18th टर्म की रेशियो दी हुई है 2:3। हाउ विल आई फर्दर प्रोसीड विद दिस स्टेटमेंट? क्या करेंगे इसमें? A11 को क्या लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसके फॉर्मेट को सेम करना है। 18 को क्या लिखेंगे? A plus 17। The moment I write this,
I should be able to understand that if I cross multiply, I will get an equation in A and B. ठीक है? 3A plus 30D, 2A plus 34D. A is equal to, समझ में आ गया? A की वैल्यू आ गई 4, है ना? अब क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म. अगर मैं पहली बार भी क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या करूंगी इसमें? अब A5 को क्या लिखेंगे? A21 को क्या लिखेंगे? आप क्या करना चाहिए? समझ में आ गया हमें? 80/24. तो रेशियो क्या आ गई? 1:3. हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर है. ऑल्सो द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स. इसके बाद उसने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टू सम ऑफ 21 टर्म्स का ना बिल्कुल जी रेशियो निकालो. क्या करोगे इसमें आप? हाँ हाँ बिल्कुल. S5 टू S21 की रेशियो निकालनी है. क्या करना चाहिए हमें? सम का फॉर्मूला 5 टर्म्स का सम क्या होता है? 5/2 2A plus 4D and -1 means 4D. S21 क्या होगा? 2A plus 20D. और A की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे? तो 5/2 2 into 4D plus 4D, 21/2 2 into 4D plus 20D. 8 plus 4 12. तो 5/2 into 12D in the numerator and denominator में आ जाएगा 21/2 into 28. तो ये DD कैंसिल हो गया. This is 6, this is 14. 5 into 6 by 21 into 14. तो 6 3s और ये 7 और यहाँ से आंसर इज 5/40. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करोगे? मैम एक बार कंफर्म जो हमें फर्स्ट चैप्टर उसमें यूनिट्स नहीं आना है और नहीं आना ना, और पॉलिनोमियल्स चैप्टर में से जितने भी क्यूबिक है उनसे एक नहीं करना, उससे जो स्क्वायर है मतलब यानी, और लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, नहीं आना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो सारा ही है. सारा ही है ना, और Quadritic एक ही पूरा है बस फर्स्ट थ्री चैप्टर. एंड मैं बस एक कंफर्म कर रहा, जैसे हम लोग करते हैं √5 इज इरेशनल, तो और जब हम लोग करते हैं 6 प्रूव दैट 6 + √7 इज इरेशनल, वो भी सेम वे होता है, थोड़े से कुछ वेरिएशन होती है. करवाया था मैंने आपको. 6 + √7 का मतलब है आप इसे A/B लिखोगे, √7 को यहाँ लिखोगे A/B -6. तो अब लिखोगे आपकी A and B आर इंटीजर्स, co-prime integers and B is not equal to 0 वो लिखते हैं ना, तो ये बन गया A - 6B/B. तो सिंस AB आर इंटीजर्स, आपका न्यूमरेटर इंटीजर हो गया, डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो गया, तो दिस इज अ रैशनल नंबर. एंड सॉरी, बहुत कम चांसेस होते हैं, वो हो जाता है, बहुत कम चांसेस है, ऐसा नहीं है. और जो फर्स्ट एक्सरसाइज में ये और ये क्वेश्चन ये रहा, ये क्या रहा है ना, बस एक और एक ये भी
सेकंड क्यूब मेरे को उस समय कट लगाया, सेकंड नहीं आएगा। नहीं आएगा ना सेकंड, तो बस फर्स्ट को बस प्रैक्टिस कर लेना है अपने जो बेस है CFL यूक्लिड्स वाले। क्वेश्चन नंबर 6 कर लो एक बार, उसके बाद आई थिंक आपकी क्लास में मैं ओवर कर दूंगी, बाकी बच्चे बैठ जाएंगे जिनका पेपर है, डाउट्स है, ये 3 बच्चे बैठेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, the sum of first n terms of an AP is 5n square plus 3n। क्या करते हैं इस केस में? हाँ, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1, फिर क्या पुट करेंगे? n की वैल्यू 2। चलो कर लो एक बार सॉल्व ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। AP आ गई? लिखा हुआ आंसर 8 18 28 है ना? +1 नहीं किया हुआ तुमने, हो गया? जाने जाओ, पहले सॉल्व तो कर लो ये, उसके बाद हाँ करो फिर। जाओ, 198 तो अलग 70 का निकालना है। कैसे? इसका एक बार हो गया 198 आ गया ना? आपने फर्स्ट टर्म क्या निकाली है? 8 18 20। उसने कहा है AM इज इक्वल टू 168। AM को कैसे लिखते हैं? हो गया सॉल्व? चलो छुट्टी मनाना आज 6 to 7 में, वेदर एंजॉय करना अच्छे से, ठीक है, और पढ़ भी लेना। आपका जो टेस्ट है वो मंडे को डिस्कस होगा। मंडे को वील कंटिन्यू विद आवर रूटीन 5:30 3:30 to 4:30, उसके बाद 6 to 7 एक्सक्लूसिवली डाउट्स टेस्ट सबकी प्रैक्टिस वो सब है उसमें, ठीक है। जरूरी नहीं, मैं कह रही, तभी तो मैं कह रही जरूरी नहीं है, बट